हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 एपी क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स एपी ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम सारी की सारी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने भली भांति ये चीज देखी थी। क्लियर? जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म में ए होती है, a1 इज इक्वल टू ए, a2 इज इक्वल टू क्या, a प्लस डी से फाइंड आउट होता है, a3 इज इक्वल टू क्या, a प्लस 2d से मिला था, a3 इज इक्वल टू क्या, a4 इज इक्वल टू क्या, a प्लस 3d। क्लियर है? फॉर्मूला होता है an निकालना है हमें तो a प्लस n से a कम -1 इंटू डी। क्लियर है? तो a और d हमें फाइंड, अगर हमें पता है, यदि हमें a एवं d पता है तो हम सारी की सारी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सॉल्व, यहां गिवन है a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 तो कितनी हो जाएगी ये 20। क्लियर है? थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, a प्लस 2d, तो a कितना है 10, 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 30। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टर्म और ये हो गई हमारे पास सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म हो जाएगी a प्लस 3d। ठीक है, इसको इस वे में भी देखा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास a इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, सेकेंड टर्म जो होगी a2 इज इक्वल टू होती है a प्लस डी, जो कि हो जाएगी a2 इज इक्वल टू a 10 प्लस 10। सेकेंड टर्म जो हो जाएगी हमारे पास कितनी, a2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो a2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, a2 इज इक्वल टू 20। क्लियर है? सेकेंड टर्म 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, तो a3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगी 20 प्लस 10 30। क्लियर है? 10 वन सा 10 और 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। क्लियर है? ऐसे 10 ऐड करते जाएंगे। a4 हमारे पास कितना हो जाएगा 40। क्लियर है? a4 निकालने का तरीका भी है, a4 हमारे पास कितना हो जाएगा 40। क्लियर है? डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो AP क्या हो गई हमारे पास, AP क्या हो गई, ये A, ये A1, ये A2, A3 है ना, और A4। तो AP हो गई क्या, A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। ठीक है, A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0 को हम यहाँ लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0 था। AP हमारे पास फाइंड आउट हो गई कितनी, 10, 20, 30, 40। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, a1 इज इक्वल टू -2। सेकेंड टर्म होती a2, a प्लस डी से फाइंड आउट करते हैं, तो a2 इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 प्लस 0 मतलब a2 हमारे पास कितनी आ गई, -2। क्लियर है? ठीक है, a1 -2, a2 भी -2, कॉमन डिफरेंस 0 है तो a3 भी क्या हो जाएगा, -2। क्लियर? a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू कितना, a कितना है -2 प्लस 2 इंटू 0, तो a3 भी कितना हो जाएगा, -2। कॉमन डिफरेंस 0 है तो वही टर्म रिपीट होगी। क्लियर है? इस प्रकार a4 भी कितना हो जाएगा, -2। तो AP हमारे पास क्या फाइंड आउट होगी, AP हमारे पास होगी क्या, -2 क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन a1 इज इक्वल टू 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है। सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस डी मिलेगा, तो a2 इज इक्वल टू कितना, 4 प्लस -3 है ना, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 -3, तो a2 इज इक्वल टू कितना, 1। क्लियर? ठीक है, a3 हमें कितना मिलेगा, a3
A3 मिलेगा A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D, तो ये मिल जाएगा A3 कितना, A3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, तो A3 इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो A3 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2। क्लियर है, A3 माइनस का 2, ठीक। A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2, A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2, A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही A4 कितना मिल जाएगा हमें, A4 मिल जाएगा कितना, A1 4 मिला, A2 1 मिला, A3 -2 मिला, ठीक है, ठीक है। और A4 क्या होता है, A4 इज इक्वल टू कितना, A प्लस 3D, A4 इज इक्वल टू A की प्लेस पे 4 प्लस 3 इंटू D की प्लेस पे 3, तो A4 मिल जाएगा हमें 4 माइनस 3 3 से 9, ठीक है, तो ये मिल जाएगा कितना, माइनस का 5। क्लियर, A4 कितना मिल जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। तो AP हमारी कितनी बनी, AP यहाँ हमारी बनी 4, 1, -2, -5, टेस्ट। क्लियर है ना। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, और उसमें -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, ऐसा। यहाँ क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, सॉल्व। A1 इज इक्वल टू -1 गिवन है, A2 निकालने का तरीका A प्लस D होगा, A2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, -1 प्लस 1/2, A2 इज इक्वल टू, एक में से आधा गया आधा बचेगा, एक में से आधा गया आधा, और एक बड़ा है, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ बचेगा, और 1 बड़ा है तो -1/2। क्लियर है। A3 मिलेगा कितना, A प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो A3 मिल जाएगा -1 प्लस 1 0। क्लियर है। A4 क्या, A4 होता है A प्लस 3D, तो A4 इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो A4 मिल जाएगा -1 प्लस 3/2। क्लियर है, -1 प्लस 3/2। तो यहाँ देखें कि 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा, ओनली हाफ, और ये बड़ा है तो A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, हाफ, कितना हो जाएगा, हाफ। क्लियर, ठीक है। तो AP कितनी हो जाएगी हमारे पास, AP जो है वो बनेगी क्या, पहला -1, उसके बाद -1/2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1/2। क्लियर है, -1, -1/2, 0, 1 और 1/2। क्लियर है। हाफ 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 हम ऐड करें, इसमें हाफ होगा तो 1, फिर उसमें हाफ तो 3/2। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। आइए लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट, A1 इज इक्वल टू कितना, 1.25, ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास हो जाएगा A प्लस D, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, A हमारे पास 1.25 है, प्लस माइनस का साइन 0.25, ठीक है, D इज इक्वल टू -0.25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू -0.25, ठीक। A इज इक्वल टू ये भी माइनस में, ठीक है, ये भी माइनस में, ठीक है, माइनस। तो A2 है, A2 हमारे पास हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस, माइनस का साइन -0.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड होंगे दोनों, तो कितना 0.25 हो जाएगा 50,
550 और यहाँ हो जाएगा -1। क्लियर है? 252550 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास A2 आ गया। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा? A + 2D। ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू कितना? A हमारे पास है -1.25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50, ओ 0.50, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे। ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 50 और 25, ये मिलकर हो जाएगा 75 और 1.75। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया क्या? A3। एंड A4 हो जाएगा हमारे पास कितना? A + 3D। तो A4 इज इक्वल टू -1.25 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 100। कितना? 100। ओ सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0.75। क्लियर? तो A4 इज इक्वल टू कितना? माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 75 और 25 100 और 100 का सीधा 2 पॉइंट है ना 00। ठीक है, तो A4 इज इक्वल टू कितना? 2.00। क्लियर है? तो हमारी AP जो बनेगी, AP क्या बनेगी? AP बन जाएगी पहला 1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75 और फोर्थ -2.00, या इसे 2 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? इस प्रकार A और D देने पर हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, डेसिमल वगैरह का सब्ट्रैक्शन एडिशन आपसे बनना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।